ऐसा कोण किसी को मिला, दूसरे को ऐसा कोण मिला, ये सेम है सब। कोण का स्लैंट हाइट सेम है, किसी में बस ये एंगल, ये ऐसी चीज छोटी है और इसी में बड़ी है, इसमें बड़ी, इसमें। तो ये जो चीज बड़ी होती नजर आ रही है वो क्या है? यही है वो सॉलिड एंगल। ये जो चीज है ना, दिस इज सॉलिड एंगल, उसको जो बोलते हैं। जो कोण आप देख रहे हैं ना, किसी की आइसक्रीम का कोण पतला सा है और किसी का ऐसा कुछ बड़ा सा है, तो जो ये बड़ा सा दिख रहा है ना, ये बड़ा, ये यही बड़ा जो इसका अंदर जो चीज है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब ये 3D फिगर है, विजुलाइज कराना थोड़ा मुश्किल, तो ये है आपका कोण, समझो। तो ये जो चीज है, ये चीज को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब बोला आप सर ये कोई चीज ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैं तो आपको बोलूंगा तो फिर ये भी तो कोई चीज ही नहीं है, ये क्या चीज है, राइट? तो जैसे ये एक चीज है वैसे ही ये एक चीज है, तो इसको इमेजिन करना है आपने, एडजस्ट करना है। दिस थिंग इज सॉलिड एंगल एंड नोटेशन वी यूज इज ओमेगा, राइट? फील कराने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दो आइसक्रीम थी, एक में ऐसा पतला सा कोण था और एक में थोड़ा सा ऐसा कोण था, स्लैंट हाइट सेम थी, तो दोनों में फर्क तो फिर भी था। आपकी कोशिश होगी ये वाला, तो इसमें क्या ज्यादा है? ये एंगल ज्यादा हो रहा है, ये चीज जो ज्यादा हो रही है, तो यही वो जो चीज ज्यादा हो रही है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये वेक्टर 3D में है क्या? नहीं 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 नहीं, ये एक स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक होता है हायर सिलेबस में, उसमें आता है। एंड फिलहाल आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हो, मैं समझा रहा हूँ ना। अभी आप इमेजिन कर पा रहे हो ना क्या सॉलिड एंगल? अरे ये जैसे प्लेन एंगल है, ये सॉलिड एंगल है, 3D फिगर हो गया। नहीं, ये लाइन लिया आपने, इसको ऐसा घुमाया, तो ये क्या बन गया? प्लेन एंगल बन गया। अब इसको ऐसा घुमा दो तो कुछ चीज जो ऐसे बन रही है वो आपकी सॉलिड एंगल हो गई, 3D फिगर हो गया उसका। प्लेन फिगर का 3D वर्जन है, ये आपका सॉलिड प्लेन एंगल है। इसको ऐसा घुमा दो तो कुछ जो चीज बन गई ऐसी, वो सॉलिड एंगल कहलाता है, राइट? समझा? यस सर। हाँ। अब सवाल ये है कि ये सॉलिड एंगल का मेजरमेंट क्या है? प्लेन एंगल में क्या किया था आपने? इसको सेंटर लेके आर रेडियस का एक आर्क कट किया, आर्क का लेंथ निकाला अपॉन रेडियस, राइट? यहां पे क्या करना है आपको? इसको सेंटर लेके, ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को सेंटर लेके एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? स्फेरिकल सरफेस, ठीक? तो इस स्फेरिकल सरफेस का एक एरिया कट करेगा ये, तो दैट एरिया इज सपोज ए एंड दिस इज आर। तो मेजर ऑफ सॉलिड एंगल इज ए बाय आर स्क्वायर। बड़ी लंबी कहानी है कि ये ऐसा क्यों बनाई है डेफिनेशन, इतना टाइम नहीं अपने पास, बस ये याद रखना है। जैसे मेजर ऑफ प्लेन एंगल क्या होता है? उसके वर्टेक्स को सेंटर लेके एक आर्क कट किया जिसका लेंथ एस है एंड रेडियस आर है, तो एस बाय आर इज द सेंट्रल एंगल। ऐसे ही सॉलिड एंगल क्या है? इसको सेंटर लेके एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया मैंने, उस स्फेरिकल सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा कट कर रहा है, वो जो हिस्सा कट किया दैट इज ऑफ एरिया ए, उसका मेजरमेंट निकाला मैंने, ए आया, एंड दिस रेडियस इज आर। तो ओमेगा इज ए बाय आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर इंटरसेप्टेड बाय सॉलिड एंगल अपॉन आर स्क्वायर। यस, बोलो सर। ये ओमेगा लाइक कौन सा कैसा एंगल है? रेडियन है क्या? ना ना ना, इसकी यूनिट अलग है ना, स्टेरेडियन बोलते हैं। स्टेरेडियन होती है। स्टेरेडियन 11th की बुक में अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमने पढ़ा था स्टेरेडियन, एंड सिंबल इज एसआर। तो यूनिट यहाँ पे जो सॉलिड एंगल की बनाई गई है दैट इज स्टेरेडियन, ठीक है? एडजस्ट हुआ क्या थोड़ा बहुत? हाँ सर। हाँ। अब देखो, ये होने के बाद अब मैं आपको पूछता हूं, ये फुल एंगल कितना था? ये जो फुल एंगल प्लेन एंगल है, 2 पाई। 2 पाई था। आपको कैसे मालूम चला 2 पाई था? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। सत्यानाश। इससे मैंने आर्क घुमाया पूरा, लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड, ये लेंथ कितना है? 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला होता, तो 2 पाई आर अपॉन आर। तो इस तरह से वो बना था 2 पाई रेडियन। अच्छा ऐसा था क्या? हाँ, ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये फुल आर्क 2 पाई आर लेंथ हो गया।
अपॉन रेडियस आर, तो वो वैल्यू कितनी बनी 2 पाई, तो फिर उसका आधा पाई हुआ, फिर उसका 1 आधा पाई बाई 2 हुआ, ऐसा स्टोरी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ फुल सॉलिड एंगल कितना होगा, ये ऐसा है, ये फुल सॉलिड एंगल ऐसा पूरा घुमा के ऐसा 360 पूरा फुल। यार तो कैसे तो 360 क्या होता है रे, कुछ भी बोलता है तो। अरे Zero. डेफिनेशन लान, मैंने उठ के दबा देना गलत है, कैसी बात कर रहा है भाई, ये डेफिनेशन लगाओ ना। इतना अच्छा एग्जांपल दिया प्लेन एंगल का जो 11th में पढ़ा था, उससे निकालो ना 4 पाई 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई कट हाँ लिया 4 ना पाई एहसास सही है। पूरा। अरे ये रिद्धि कैसा है और कैसा हटा नहीं उसने। ये देख, ये ओपन करते जा रहे, ओपन करते जा रहे, ये स्फीयर बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, पूरा खुल गया, तो ये फुल स्फीयर नहीं बन जाएगा। और फुल स्फीयर का कितना होता है एरिया, अच्छा फुल स्फीयर का एरिया 4 कितना हो बाय जाएगा 3 पाई 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये होता है 4 पाई स्टेरेडियन। तो जैसे फुल प्लेन एंगल होता है 2 पाई रेडियन, वैसे फुल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई स्टेरेडियन। बिल्कुल मजा नहीं आया, बहुत मजा आ गया। बड़ी मेहनत से समझाया है, चलो आएगा आएगा। सो प्लेन एंगल मन में सोचो क्या है, दिखा, वो अगर बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, फुल प्लेन सॉलिड एंगल, सॉरी सॉलिड एंगल इमेजिन करो मन में क्या है, वो दिख गया। अब उसको बड़ा करते जाओ करते जाओ, फुल अगर सॉलिड एंगल हो जाए तो उसकी मेजरमेंट जो निकाली है वो डेफिनेशन से 4 पाई स्टेरेडियन निकाली है। सो ओमेगा जो सॉलिड एंगल है उसका फुल मेजरमेंट अगर फुल सॉलिड एंगल आ जाएगा तो दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। ओमेगा इज फुल सॉलिड एंगल इज 4 पाई स्टेरेडियन। नाउ क्वेश्चन इज, अच्छा जैसे चलो अभी कुछ सॉलिड एंगल मैं आपको दिखाता हूँ आपके घर के आजू बाजू में। पहले तो आपके घर का कॉर्नर देख लो, आपके घर का कॉर्नर है वो कितना है, आपके घर के कॉर्नर में एक सॉलिड एंगल नजर आ रहा है आपको? मुझे तो 90 डिग्री दिख रहा है सर। सॉलिड वाला जो 90 डिग्री कैसे होगा रे, ये जैसे निकला हुआ ये इधर सरफेस इधर सरफेस, ये 90, ये तो प्लेन एंगल 90, ये 90 डिग्री, ये जो चीज अंदर निकल रही है ये कितना हाँ है? सर, ये तो निकल रही है बाहर। हाँ तो वो कितना है? पता नहीं, कुछ अजीब सा तो लग रहा है। नहीं सोच ना, अभी ये डेफिनेशन बताई ना तुझे, उसके कॉर्नर पे सेंटर रख के आर रेडियस का एक स्फीयर बना और देखो इसके अंदर कितना हिस्सा आ रहा है। जान ले लो आप। पाई नहीं, ए स्क्वायर सर। नहीं, ये जो तेरे घर का कॉर्नर है, ये कॉर्नर अगर इसको सेंटर लेके मैंने एक स्फीयर बनाया तो कुछ ऐसा जो बनता कठपुतला दिखाई दे, ये कितना एरिया होगा, ये स्फीयर का कितना पार्ट है ये? 1/4। That अरे 1/4 ही दिख रहा है वो तो। 18 नहीं 1/8 हाँ है। 18 8 ऑक्टेंट्स हैं भाई, ये 4 पाई आर स्क्वायर का 1/8 पार्ट है अपॉन आर स्क्वायर, तो ये एंगल हो गया पाई बाई 2 स्टेरेडियन। वो वेरी क्लोज एहसास। तो ये एहसास आज रिद्धि की आवाज में बोल रही है क्या? मुझे ऐसा लगा रिद्धि की आवाज है। चलो मेरे को तो दोनों की आवाज सेम लगती है सर। सर रिद्धि बोल रही है, मैं नहीं बोल। कौन है मैं पहचान गया, स्टूडेंट क्या बात सर। पाई बाई 2 स्टेरेडियन, तो जो आपके घर का कॉर्नर है दैट इज पाई बाई 2 स्टेरेडियन, समझा? मतलब मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था, बस यूनिट गलत थी। तूने पाई बाई, अच्छा ओह माय गॉड, सत्यानाश, बड़ा दिमाग लगाया है। चलो थोड़ा हंस लेता हूँ मन में। हाँ अब ये बता, ये एंगल कितना होगा, ये सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये सॉलिड एंगल 2 पाई स्टेरेडियन ये होगा 2 पाई स्टेरेडियन। अरे ये पूरा होता तो 4 पाई होता था, ये सीधा सीधा आधा हो गया तो 2 पाई स्टेरेडियन। नहीं समझ में आया मिथिलेश, नहीं समझा? समझ गया। सो
ये आपको सॉलिड एंगल थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। अब ये एक शॉर्टकट आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन होता है जो अपने सिलेबस में नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन इसमें। सॉलिड एंगल ऑफ अ कोन, सॉलिड एंगल ऑफ अ कोन, कोन का सॉलिड एंगल कितना होता है। अब चक्कर क्या हो गया, अगर ये मैं आपको दिखाऊं, ये आर रेडियस है, ये एल है, ये एच है, और ये एंगल थीटा है, तो ये जो पाई आर स्क्वायर एरिया आपको दिख रहा है नीचे, ये स्फेरिकल नहीं है। अगर ये स्फेरिकल होता तो थोड़ा सा पाई आर स्क्वायर से ज्यादा होता। जैसे कुछ ऐसा है कि आपने एक स्फीयर है, उसको ऐसा कट कर दिया, तो फ्लैट सरफेस जो आएगा इस बल्ज वाले सरफेस से थोड़ा सा कम एरिया दिखाएगा, राइट। तो मैं इसको पाई आर स्क्वायर एरिया इमेजिन नहीं कर सकता, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता पाई आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकता, राइट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर ये एंगल थीटा है तो सॉलिड एंगल, ये जो सॉलिड एंगल बनेगा, ये सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल ऑफ अ कोन इज 2 पाई into 1 माइनस कॉस थीटा। कभी कभार भूले बिसरे इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो सॉलिड एंगल ऑफ अ कोन, कोन का सॉलिड एंगल होता है ओमेगा गिवन बाय 2 पाई into 1 माइनस कॉस थीटा। इमेजिन अगर ये ऐसे आधा हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2। थीटा बाय 2। थीटा तो क्या था? अरे ये थीटा है ना, अगर ये बड़ा होता तो ऐसा हो जाए तो थीटा कितना लोगे आप? क्या बोल रहे हो सर? ये कौन है बेटा, कौन बड़ा हो रहा है, हाँ कौन ऐसा? अब हाँ, ये यहाँ पे जो थीटा दिख रहा है, ऐसा होने से थीटा कितना हो गया? 180। बढ़ेगा 90 डिग्री भाई, अरे आधा लेना है ना, ये प्लेन एंगल ना, ऐसा पकड़ना बाय है ना 2 पूरा। ना। हाँ, अच्छा, हाँ 90 90 90 90 cos 90 कितना हुआ? हाँ 0। जीरो। हाँ तो 0। 1 माइनस 0 2 पाई, ये देख 2 पाई आंसर है, राइट। अगर ये आपका बड़ा होते 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 ऐसा फुल हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा? हाँ सर। अगर ये बड़ा होते 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 ही ऐसे मेरी उंगलियां ऐसे टूट के ऐसे जुड़ जाए पीछे, तो थीटा कितना हो जाएगा? 360. थीटा कितना लोगे? थीटा 4 पाई। थीटा पूछ रहा हूं मैं खाली। थीटा लेंगे 180, cos 180 होता है -1, 1 माइनस -1, 1 + 1 2 हो गया, 2 पाई into 2 is 4 पाई, तो फुल एंगल हो जाता है 4 पाई स्टेरेडियन। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 पाई into 1 माइनस cos थीटा इज सॉलिड एंगल ऑफ कोन। मैं नहीं कहता कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, पूरी जितनी वर्कशीट्स आपको मिलेगी सब मिला के शायद 2 या 3 क्वेश्चन निकले, बट ठीक है, याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सॉलिड एंगल ऑफ कोन, ठीक है। तो सॉलिड एंगल ऑफ कोन कितना होता है? 2 पाई into 1 माइनस cos थीटा। अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था। वो याद भी नहीं किसी को। मैं फिर बना दूंगा यार, क्यों दुखी होता है? क्वेश्चन नंबर भी नया डाल देता हूँ, 7, मुझे भी याद नहीं। ये है एक स्फीयर, नया बना देता हूँ, मेरे को भी याद नहीं क्या था, नंबर डाल देता हूँ, चलो इस पर 3 4 5, और ये एंगल हो गया जो भी है थीटा, अपने को मालूम नहीं। सर आपका म्यूट हो गया है। आगे सब। सो ये कोन है जिसका रेडियस 3 है, हाइट 4 है, स्लैंट हाइट 5 है, ठीक है। अभी इस पे क्यों चार्ज रखा हुआ है, तो मैंने पूछा था फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस है, ये जो लाइंस हैं वो रेडियल लाइंस निकल रही हैं, तो इस सरफेस को कुछ भी कट करके नहीं जा रहा, तो फ्लक्स इज 0 ना। थ्रू फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस यानी इस सरफेस से, इस सरफेस से कितनी लाइंस या क्या फ्लक्स पास हो रहा है आपको बताना है। तो यू हैव टू टेल मी अबाउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्लैट सरफेस। तो इस सामने वाले फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये बताना। आपको 2 मिनट देता हूं, सोचो फिर बताना।
सर इसको पार्ट ऑफ अ स्फीयर कंसीडर करेंगे ना? करेक्ट, उसके हिसाब से सॉल्व। लेकिन उससे भी कैसे होगा सर? आप सोचो ना, मैं 2 मिनट दिया बेटा, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हो, थोड़ा तो सोचो। सर थीटा तो 37 है सर। बस वही ढूंढना तूने। बस बहुत मुश्किल से वो तो ढूंढा, लेकिन वहां पे आंसर डिग्री में आ रहा है, उसको चाहे तो रेडियन में कर भी दे, लेकिन वो उसका रेडियन का क्या सीन है पता नहीं। बाजू में वहां फॉर्मूला डाला हुआ तेरे पास रेडियन बनाने का, वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर भी तू बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। वो देख थीटा ना वहां पे रेडियन में चाहिए ना? नहीं ना रे बाबा, थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है, थीटा तू अच्छा कैसे भी हाँ, लेके आ, मेरे को क्या सॉरी करने का। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। सर 2 पाई बाय 5 इंटू 6। हाँ चलो अपने मन में कैलकुलेट करो, अभी 1 मिनट बचा, 1 मिनट खत्म होगा तब मैं पूछूंगा। चलो अभी बताओ किसी का आया क्या आंसर? नहीं आया। तो सबसे पहले तो ये सॉलिड एंगल मैंने आपसे पूछा, ये सॉलिड एंगल बता दो। द सॉलिड एंगल ऑफ कोन इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। टू वो पाई बाय ट्रायंगल 5 से कॉस थीटा ही निकाल लो आप, 4/5 हो गया, दैट इज 2/5, तो 4 पाई/5 ये आया सॉलिड एंगल। ये फुल सॉलिड एंगल कितना होता था ऐसा? 4 पाई। 2 पाई। और फुल सॉलिड एंगल फुल 4 पाई होता था, तो Q बाय एप्सिलॉन 0 लाइन उस 4 पाई एंगल में दिस इज आंसर। सर एंगल तो 2 पाई बाय 5 है सर, 4 पाई बाय 5 कहाँ से आया? ओ अरे माय मिस्टेक। होगा। अच्छा यहाँ पे बराबर लिखा मेरा, तो ये 2 पाई Q बाय 10 एप्सिलॉन 0। ये देखो, अभी इसको देखो, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। समझा सर। अब वो आदमी मुंह खोले जिसको नहीं समझा। सर विवेक तो ऐसे रह जाएगा सर। अरे वो बहुत तेज है, वो मन मन में पड़ेगा ना और देखना सबसे आगे निकल जाएगा। मिथिलेश तू कल अपना माइक रिपेयर करवा, चूल्हे में गरम कर दे उसको, पानी निकल जाएगा उसमें। सर वो ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन एक और बार बता दो। ठीक, ये जो Q चार्ज है इससे टोटल जो लाइंस निकल रही हैं वो Q बाय एप्सिलॉन 0 निकल रही हैं, और पर सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल कितनी निकल रही है? पूरा सॉलिड एंगल 4 पाई है, तो उस 4 पाई पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट एंगल कितना हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन 0 होल अपॉन 4 पाई।
लेकिन मुझे सिर्फ उतने ही एंगल, कितना एंगल 2π/5 के हिस्से में कितना आ रहा है वो देखना है, तो इनटू 2π/5, तो ये 5 to 0, तो q/10ε0, दिस इज फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, दैट्स आंसर। फिर अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ ले, बट ये चीज याद रखनी है आपको कि फ्लक्स थ्रू सॉलिड, सॉरी कोन कैसे निकालते हैं, या ये समझ लो आप सॉलिड एंगल ऑफ कोन कैसे निकालते हैं वो आपको याद रखना है। सॉलिड एंगल ऑफ कोन इज 2π × 1 - cos थीटा, ठीक है। और 0.4 से जो लाइंस निकलती q/ε0 वो 4π स्टेरेडियन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो आपको दिखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब फ्लक्स को यहाँ पे रोकते हैं, चलते हैं। लेक्चर को भी रोकना पड़ेगा सर। क्यों? देख लो टाइम कितना टाइम है? 10 मिनट है ना? 5 ओके, चल ये बता देता हूँ गॉसेस लॉ। अरे नहीं सर, कल ही शुरुआत करते हैं ना बेटा, कल मैं फिर बताऊंगा, तू चाहे तो कान बंद कर ले, लेकिन बोलने तो दे ना। गॉसेस लॉ, गॉस लॉ क्या लिखा हुआ है? टोटल इलेक्ट्रिक, फेवरेट टॉपिक है सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है इज इक्वल टू रेशियो ऑफ algebraic sum of charges enclosed and ε0। क्या मतलब हुआ इसका? इसका कहने का मतलब, ये मान लो क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, तो इसके अंदर अगर Q चार्ज रखा हुआ है, इसके अंदर Q चार्ज रखा है, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा, क्या इससे जो फ्लक्स निकलेगा, दैट फ्लक्स इज q/ε0। बिल्कुल आप लोग बोलोगे सर ये हमारे साथ मजाक किया है आपने, ये तो हमको ऐसे मालूम था, बराबर ना। अगर एक क्लोज सरफेस है उसमें अंदर Q चार्ज रखा हुआ है, तो उससे जो फ्लक्स पास होने वाला है, किससे? दिस क्लोज सरफेस, ये पूरा क्लोज सरफेस है, इससे जो फ्लक्स पास होगा दैट इज q/ε0। किसी को भी एक डाउट आ जाए इसमें, सबको पहले से ये पता था कि नहीं पता था? पता था सर। क्यों? एक्चुअली ये मेरे लिए भी मिस्ट्री है। ये q/ε0 कई बुक्स में लिखा हुआ है, बट एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है कि Q चार्ज से q/ε0 लाइंस निकलती हैं। वो गॉस लॉ का कंक्लूजन है, गॉस लॉ का कोरोलरी समझ लो आपकी, Q चार्ज से q/ε0 लाइंस निकलती हैं। इसको हम दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे, कल प्रूफ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दो इट्स नॉट नीडेड इन बोर्ड एग्जाम एक्सेप्ट फॉर स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड में ये बड़ा फेवरेट डेरिवेशन होता है, प्रूफ होता है इस थ्योरम का, गॉस लॉ का। बट एक्चुअली ये गॉस लॉ है, और गॉस लॉ का कोरोलरी है कि Q चार्ज से q/ε0 लाइंस ये क्या बोला आपने अभी? क्या है ये कोरोलरी? जो उससे डिड्यूस करते हैं, उस लॉ, उस थ्योरम से रिजल्ट डिड्यूस किया है, दैट इज कोरोलरी। तो इस थ्योरम से उन्होंने एक रिजल्ट डिड्यूस किया है, तो कई बुक्स में ये एज अ डेफिनेशन डाल दिया है, किसकी? लाइंस ऑफ फोर्स की, और कई बुक्स में इसको नहीं लिखा। अगर आप एच.सी. वर्मा रीड करोगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि Q चार्ज से q/ε0 लाइंस निकलती, राइट। उनने इंस्टेड क्या बताया कि ये गॉसेस लॉ है, और गॉसेस लॉ के हेल्प से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि फ्रॉम Q चार्ज व्हेन केप्ट इन अ फ्री स्पेस q/ε0 लाइंस ओरिजिनेट। बट हमको क्या, हमको डबल फायदा हो गया, हमको तो गॉस लॉ ऐसे देख के ही समझ में आ रहा है कि Q चार्ज से कितनी लाइंस निकल रही हैं q/ε0, और वो क्लोज सरफेस से सारी की सारी पास हो रही हैं, तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज q/ε0। ठीक है, q/ε0 कैसे निकल रही है? बेटा तुमको तो मैंने बोला ये डेफिनेशन ही, अगर लास्ट प्रॉपर्टी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की देखो तो मैंने वहां लिखा ही दी थी कि Q चार्ज से q/ε0 लाइंस निकलती है, याद है? हाँ याद है। बट एक्चुअली वो किसी बुक में वो प्रॉपर्टी ऑफ लाइन करके लिखा हो, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ।
अच्छी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, ये गॉस लॉ है और गॉस लॉ का एक डिडक्शन है कि क्यू चार्ज से क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो लाइन निकलती है। नहीं वो कोरिलेशन जो बोल रहे थे वही बोलो। ये मुर्गी है, ये अंडा है, तो मुर्गी से अंडा आया है, अंडे से मुर्गी हो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी वाली बात। नाइस वन सर। थैंक यू। तो ये समझ लो, ये गॉस लॉ है, उसके हेल्प से ये पता चला कि क्यू चार्ज से क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो लाइंस निकलती। ये समझ लो, ये प्रॉपर्टी है, उसके लिए ये गॉस लॉ है, राइट। इसको भी अलग से आप प्रूफ कर सकते हो, इसके हेल्प से इसको प्रूफ कर सकते हो, इसके हेल्प से इसको, समझ जाओ। इतना ज्यादा घुमाएंगे नहीं एग्जाम में आपको, लेकिन हाँ ये दिमाग में एकदम कूट कूट के भरा होना चाहिए कि क्यू चार्ज से क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो लाइंस निकलती हैं, मतलब निकलती। ये आपको एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि सीधा आपको इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो चाहे तो आप उसको प्रॉपर्टी जैसा मान लो, या कोरोलरी ऑफ गॉसेस लॉ मान लो, गॉस थ्योरम मान लो, जो मानना मान लो, बट ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्यू चार्ज से क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो लाइंस निकलती हैं। सर अकॉर्डिंग टू यू क्या ये वैल्यू वैलिड है, लाइक एग्जैक्ट वैल्यू, एप्रोप्रिएट वैल्यू है क्या? बेटा डेफिनेशन है वो, अप्रोप्रिएट। ऐसा मत सोच कि ये डेसिमल में लाइंस आ रही हैं, गिनती कैसे, आधी लाइन कैसे निकलेगी, ऐसा मत सोच। वो एक डेफिनेशन है, क्यों सब जबरदस्ती बनाई हुई डेफिनेशंस हैं। ना तो एक्चुअली कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वहां पे, कोई फील्ड लाइन थोड़ी ना होती, कहीं पे कोई लाइन खींची हुई है क्या? और बीच में से ऐसा वो क्या होता है, तलवार चला दी तो लाइंस कट के आधी गिर जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट है थियोरेटिकल, लिखा हुआ है क्यू चार्ज से क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो लाइंस निकलती है। अच्छा, अलग अलग फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए सब बनाया हुआ है। हाँ, नहीं तो आप तो एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। मैं आपसे पूछना पड़ता है ये चार्ज कैसे रिपेल कर रहे हैं, इसको कैसे मालूम चल रहा है ये बाजू में रखा हुआ है। आप बोलोगे फील्ड में, का फील्ड क्या है, तो बोलोगे फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे धक्का मारती है, ऐसी जाती है, एक दूसरे को प्रेशर लगाती है, इसके लिए दूर जा रहा है, नेगेटिव होगा तो इधर से इधर जाएंगी। ये सब मतलब ये तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो बेटा ये सब assumptions ही है ना बेसिकली। अपना मतलब फील्ड पूरी फिजिक्स ही assumption है। चाहे साइंस का कोई भी ब्रांच ले लो, चाहे रिलीजन ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, है वो सब कुछ क्या होता है, मतलब होता है सर, आपके जो ऑब्जर्वेशंस है उनका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। सच्चाई क्या है किसी को नहीं मालूम है। बहुत साल पहले सबको मालूम था, सबसे पहले बहुत साल पहले लोगों को मालूम था एटम इज लास्ट, उसके आगे कुछ नहीं है। बाद में सर फोड़ के मालूम चला इलेक्ट्रॉन निकला, फिर पीछे पीछे प्रोटॉन, उसके कई साल बाद न्यूट्रॉन निकला, अब ले क्वार्क निकला, तो पॉजिट्रॉन निकला, तो ये निकला, तो निकला, सब निकलते जा रहे, कहां से निकल। तो ये समझ ले भाई, ये सारी चीजें जो है दोज आर बेस्ट एक्सप्लेनेशन गिवन टू ऑल योर कॉमन ऑब्जर्वेशंस। जैसे ही कोई नई चीज ऑब्जर्व करोगे आराम, तो ये सारी थ्योरीज चेंज हो जाएंगी। बोले नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा होता है। समझा? तो हम लोग कॉक कब पढ़ेंगे सर? क्वार्क्स पढ़ेंगे बेटा इंजीनियरिंग में।